एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो हमारे हीरोज़ हैं, वो एक्सप्लोरर्स के द्वारा जो उन्होंने जाल बिछाया था उसमें फँस जाते हैं और जिसके चलते जो एक्सप्लोरर्स हैं वो उनको अपने हाइड आउट में लाने में कामयाब होते हैं। तो इस तरफ जो डॉट है वो वही एक्सप्लोरर्स के कोरल और सीडियंस को हरा देती है। इसके बाद ही तभी हम देखते हैं कि जो हेम्पर है वो उसके पास आता है और डॉट की हेल्प मांगता है ताकि वो जो उनके प्रेसिडेंट है सर्वेंटिस उनको बचा सके, जो कि मैथ्यू के डैड हैं और उसको जो स्पिनर है उसने कैद करके रखा है। तो वहीं से जो डॉट है वो हेम्पर के साथ मैथ्यू के डैड को बचाने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज़ हैं वो अभी भी एक्सप्लोरर्स के उस हाइड आउट पे ही होते हैं, जहाँ पे जो एक्सप्लोरर्स हैं वो उनके सामने जो लूशियस के बाकी के 5 पोकेमॉन हैं उनको ले आते हैं और उनको जैसे ही वो अपने केज से बाहर निकालते हैं तभी उन पे अपने नए एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्पेयर का अपग्रेडेड वर्जन बनाया था, सुपर स्ट्रॉन्ग स्पेयर, उसका इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्वेरियम की मैक्सिमम पावर को निकालने में कामयाब था। और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल लूशियस के पोकेमॉन पे करते हैं उनकी पावर और उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमारे हीरोज़ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस बीच हमारे हीरोज़ जो हैं उस बैटल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो लूशियस के पोकेमॉन थे वो पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और सुपर स्ट्रॉन्ग स्पेयर का यूज़ करके वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो डॉट और हेम्पर है वो भी अपने रास्ते में ही होते हैं, जहाँ पे हेम्पर जो डॉट को बताता है कि जो स्पिनल है उसने जो प्रेसिडेंट है उसको एक केबिन में कैद करके रखा है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वो उसको ऐसे ही ओपन नहीं कर सकता और वो वैसे कोई सिक्योरिटी अलार्म को भी नहीं बजाना चाहता, तो इसलिए वो चाहता है कि जो डॉट है वो उसको हैक करे। जिस बीच तभी जो चार्ल्स है वो हमारे हीरोज़ पे अटैक कर देती है और वहीं पे जो डॉट है वो ये देख के चार्ल्स से बैटल करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं बैटल करने के अलावा, तो वो उससे बैटल करने के लिए अपने टिंकरटन को आगे भेजती है और चार्ल्स के पोकेमॉन से बैटल करती है, जहाँ उनकी बैटल हमेशा की तरह स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस्ड होती है और जो चार्ल्स है उसके पास एडवांटेज होती है क्योंकि वो हमेशा अपनी बैटल्स को दिमाग से खेलती रही, बट जो डॉट है वो फिर भी अपने टिंकरटफ की मदद से जो चार्ल्स की पोकेमॉन है उसको हरा देती है और उसके बाद चार्ल्स के पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं तो उसको वहाँ से गायब होना पड़ता है और हमारे हीरोज़ दोबारा प्रेसिडेंट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरफ वहीं रॉय, लीको और जो ओरुतो हैं वो भी लूशियस के पोकेमॉन से बैटल ही कर रहे होते हैं और इस बार वो इस बैटल में अपने सारे पोकेमॉन्स को भेज देते हैं और जो टेरेस्ट्रियलाइज हो सकते थे उनको टेरेस्ट्रियलाइज और जो मेगा इवॉल्व हो सकते थे उनको मेगा इवॉल्व करके जो पहले लूशियस के पोकेमॉन हैं उनको थोड़ा कमज़ोर करते हैं और उसके बाद टेरापोगस की मदद से वो उस पोकेमॉन में से जो एक्वेरियम का इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देते हैं। इसके बाद लूशियस के पोकेमॉन टेरेस्ट्रियलाइजेशन होने से बच जाते हैं और अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डॉट और हेम्पर हैं वो भी जो कैबिन है उसको हैक करने में कामयाब होते हैं और जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको भी आज़ाद कर देते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो स्पिनल है वो ये सब बैटल देख रहा होता है और अब उसकी जो एनालिसिस थी राइजिंग वर्सेस पे वो कंप्लीट हो चुकी है और उसको पता चल जाता है कि उनका जो मेन थ्रेट है जो उनको आगे उनके प्लान को रोकने में कामयाब होगा वो टेरापोगस है। तो इस बार उसको हटाने की कोशिश करते हैं और वो फिर से अपने एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स को कमांड देता है कि उनको जो राइजिंग वर्सेस है उनको हराना है। जिसके बाद दोबारा से ही सुपर स्ट्रॉन्ग स्पेयर का यूज़ करते हैं और लूशियस के पोकेमॉन को फिर से काबू में कर लेते हैं, जिसमें से लूशियस का एक पोकेमॉन क्लेवोर जो सबसे पहले जो टेरापोगस है उसको निशाना बनाता है और उस पर अटैक करते ही जो टेरापोगस है वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और अब कोई इस मैच में ज़्यादा बैटल नहीं कर सकता था। नाउ अब जो हमारे हीरोज़ हैं वो बिल्कुल एक वीक स्पॉट पे आ जाते हैं और उनके पास अब आगे उनको रोकने का कोई भी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं होता कि इसी के बाद ही जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।